वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1992 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। न्यूटन का तीसरा लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अवश्य समझे प्यारो, यद्यपि यह नियम न्यूटन के तीसरे लॉ के रूप में जाना जाता हो, यह नियम विख्यात वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन के द्वारा आविष्कार किया हुआ नियम नहीं है, बल्कि उन्होंने प्रकृति में पहले से रचित नियम की केवल खोज की है। यदि ऐसी बात है तो प्रकृति में इस नियम का लागूकरण किसने किया है? सर आइजैक न्यूटन के ही प्रस्ताव के अनुसार, जो न केवल एक मसीही विश्वासी था बल्कि एक स्थानीय कलीसिया के अगुवा भी था, संपूर्ण विश्व जिसमें सूरज, ग्रह, तारे, धूमकेतु इत्यादि सभी शामिल है, एक सर्वश्रेष्ठ एवं सामर्थी सृष्टिकर्ता के बिना अस्तित्व में आना असंभव है। ये न्यूटन का प्रस्ताव है। अर्थात न्यूटन ये विश्वास करता था कि प्रकृति और उसमें लागू किए गए सभी नियम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा ही अस्तित्व में आए हैं। मनुष्य के पाप के परिणाम स्वरूप उसको मृत्यु अथवा परमेश्वर से दूर होना पड़ता हो, तो वास्तव में न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार कर्म के अनुसार एक विपरीत नतीजा को मनुष्य सामना कर रहा है। ये प्रकृति में लागू किया गया नियम होने के कारण उसे सामना किए बिना दूसरा कोई विकल्प मनुष्य के सामने नहीं है। परंतु निम्न प्राकृतिक नियम के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया यह थी कि वह स्वयं अर्थात अपने पुत्र को जगत में भेजा और पापी को जो दंड भुगतना था उसे स्वयं सहकर पापी को उस दंड से रिहा कर दिया। अर्थात पापी को पाप का दंड से बचाने के लिए परमेश्वर वही तरीका ही अपनाया जिससे पापी मनुष्य अपने पापों के लिए दंड सहता। पाप का दंड मृत्यु अथवा परमेश्वर से दूरी को स्वयं क्रूस पर सहकर मनुष्य जाति को उस दंड से बचने का द्वार प्रभु ने खोल दिया। ध्यान दीजिएगा कि लेखक कैसे निम्न सच्चाई को आलेख किया है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। मेरी आशा है कि आपने जैसे और वैसे शब्दों पर ध्यान दिया है ना। न्यूटन का तीसरा लॉ के लागूकरण, सच्चाई यह है कि यह न्यूटन का लॉ नहीं है बल्कि परमेश्वर के द्वारा प्रकृति में लागू किया गया नियम है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन।